आज विफाकी बजट पेश कर दिया गया। विफाकी हुकूमत ने नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी है। चेयरमैन FBR का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। पावर डिवीजन से तफसीलात मांग रहे हैं। किस घर में बिजली मीटर किसके नाम है? कुछ मामलात में घर किसी और के नाम और बिजली मीटर किसी और के नाम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि उन्होंने बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाया है। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके सबको फाइलर बनाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये की है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके पर इजाफी बोझ नहीं डाला है। ताजिरों को फिक्स टैक्स रजीम में लाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। रवा माह एक्सपोर्टर्स को बिजली की कीमतों के हवाले से खुशखबरी देंगे वज़ीर ख़जाना का। तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। और हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रखने का इशारा दे दिया है। निजी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है, मगर उन पर टैक्स का मजीद बोझ लाद दिया गया। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। 50,000 रुपये माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20% बढ़ा दी गयी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। कम से कम माहाना उजरत 5,000 रुपए इजाफे से अब 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं, फाइनेंस बिल की तफसीलात सामने आ गई हैं। नई और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। स्टील और स्टील मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ताज़ा और खुश्क मेवाजात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत ख़त्म कर दी गई है। घरेलू सामान के आलात की दरामद पर ड्यूटीज़ की छूट खत्म कर दी गई है। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी में रियायत वापस ले ली गई है। $50,000 तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत कम कर दी गई। गंदम, चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। मुकामी गाड़ियों के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बजट में मोबाइल फोन्स पर स्टैंडर्ड टैक्स रेट लगाने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। $500 मालियत के मोबाइल फोन्स पर 25% टैक्स बरकरार रखा गया है। चमड़े और टेक्सटाइल के रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। फाटा और पाटा को दी जाने वाली टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। ताखीर से टैक्स रिटर्न फाइल करने पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। टैक्स दहिंदा पर 5 करोड़ रुपए मालियत की गैर मनकूला जायदाद पर 3% इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ है। फाइलर्स पर 5 से 10 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद पर इनकम टैक्स 3.5% लगाने की तजवीज़ है। फाइलर्स पर 10 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद पर 4% इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद दी है। खिराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर आज़म की क़यादत में मुतवाज़िन बजट पेश किया गया। पायदार तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। मुल्क माशी बहरान की कैफियत से दिन ब दिन बाहर आ रहा है। बजट अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक है। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई है। बजट तजावीज़ पर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों का क्या रद्द-अमल है, उनसे बात की है जियो न्यूज़ की नुमाइंदे रियाज एंडी ने।
राइट जी, कराची चैम्बर में बजट तकरीर के बाद कि ये मनाज़िर हैं, मीडिया जो है वो कमेंट ले रही है और हम भी कोशिश करते हैं कि हमें भी कोई मिल जाए। तो इंदुर साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिशरीज़ के ऊपर बात की है, कहा है कि आप उस पर तवज्जो दें। बिल्कुल ठीक है और इसको अप्रिशिएट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले दिनों में अगर कोई कम्प्रीहेंसिव पैकेज देंगे फ़िशरीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, तो ये ना सिर्फ फ़िशरीज़ के लोकल लोगों के लिए भी बैलेंस हो जाएगा और प्लस जो है पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की एक नई फील्ड अच्छी क्वांटम में मिलेगी। फोकस है हुकूमत का आपके ख्याल में? मुझे लग रहा है कि ये फोकस है। टैक्स तो बढ़ेंगे ही, थोड़ा बहुत तो बजट के अंदर टैक्स बढ़ा जाता है, लेकिन वो सूद का खर्च भी तो जो 9,000 जी हाँ 9,000 है, उसे भी तो रीपे करना है ना। हमने वो भी सामने रख कर उन्होंने बजट बनाया है, लेकिन हम ये चाहते थे कि ऐसी जगह से ये पैसे लिए जाए जहाँ पर लीकेज है, जहाँ पर हमने स्मगलिंग है, जहाँ पर चोरी है। और आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा है। इसके अलावा लेवी फी लीटर 20 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई है। सिगरेट की कीमत बढ़ने का इम्कान है। आपको ये बता दें कि सीमेंट पर टैक्स 2% से 3% हो गया है। इसके दाम ऊपर जाएंगे। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया है। मकामी तौर पर बनने वाले सोलर पैनल सस्ते होंगे। दरामदी स्टील और कागज़ महंगा हो जाएगा। विफाकी बजट में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने सहाफ़ी बरादरी को मुबारकबाद दी। सहाफ़ियों मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सहाफ़ियों मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी को तारीख़ी कदम करार दिया गया है। अता तारर ने कहा कि ये टर्म सहाफ़ियों की सेहत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने में मदद फराहम करेगा। पहले मरहले में 5,000 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। दूसरे मरहले में मज़ीद 10,000 सहाफ़ियों को ये सहूलत फराहम की जाएगी। आपकी कितनी तनख्वाह है, माहाना और सालाना टैक्स कितना कटेगा, जियो कैलकुलेटर सब बताएगा। तमाम आदाद शुमार दिखाएगा। 50,000 रुपये तक की तनख्वाह पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर की तनख्वाह पर कितना टैक्स लगेगा, जियो कैलकुलेटर सब बताएगा। जानने के लिए jiyo.tv वेबसाइट पर जाएं और अपना टैक्स पता करें। आपको बता दें कि जियो की वेबसाइट पे ये कैलकुलेटर मौजूद है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स लागू होगा, माहाना और सालाना टैक्स कितना कटेगा। जियो कैलकुलेटर ये सभी आपको बताएगा। तमाम आदाद शुमार आपके सामने रखेगा। 50,000 रुपये तक की तनख्वाह पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर की तनख्वाह पर कितना टैक्स लगेगा, जियो कैलकुलेटर आपको बताएगा, जिसके लिए आप जा सकते हैं जियो की वेबसाइट पर jiyo.tv। शहबाज हुकूमत ने अपना पहला विफाकी बजट पेश कर दिया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने इजलास का बॉयकॉट किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बजट तकरीर के दौरान शदीद हंगामा आराई की। बजट दस्तावेजात फाड़ दी। देखिए वकार सत्ती की रिपोर्ट। कौमी असम्बली का बजट इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान बानी पीटीआई की तस्वीरें उठाए अवान में दाखिल हुए। तिलावत कलाम पाक के बाद अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। अपोजिशन अरकान ने अवान में सीटियां और बाजे भी बजाए। कुछ अरकान ने बजट दस्तावेजात फाड़ दी और इस दौरान अपोजिशन रुकन जत्तार गुल एहतजाज की वीडियोज बनाती रही। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बाइकआउट किया। ताहम सिर्फ 4 अरकान सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर, एजाज जाखरानी और डिप्टी स्पीकर गुलाम अब्बास शाह अलामती तौर पर एहतजाजन इजलास में शरीक हुए। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान, BNP मैंगल के सरबरा अख्तर मैंगल ने भी इजलास में शिरकत न की। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में बजट इजलास आज 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी ने पहले इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। हुकूमत की जानिब से राबता न करने और तरक्याती बजट पर एतमाद में न लेने का शिकवा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में गए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक न हुए। सहाफ़ी ने पूछा तो बिलावल ने कहा कि वो तो घर जा रहे हैं। सर इस वक्त सारी नजरें आप पे हैं कि पीपल्स पार्टी मान रही है या नहीं मान रही सर, या अभी डेडलॉक बरकरार? एक्सक्यूज अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई, आराम से सर। पीपल्स पार्टी वोट दे रही है सर बजट के मामले पर सर। विफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। GDP ग्रोथ का हदफ 3.6%, अफरात ज़र का हदफ 12% रखा गया है। FBR की टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,845 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। माली खसारे का तखमीना GDP के 6.9% के बराबर लगाया गया है। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए और सब्सिडीज़ की मद में 1,363 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
सैफुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए जारी अखराजात का तखमीना 17,203 अरब रुपए लगाया गया है। कर्ज अदायगी पर 9,775 अरब, पेंशन पर 1,014 अरब रुपए खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को ग्रांट्स की सूरत में 1,770 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। इमरजेंसी से निपटने के लिए 313 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट खसारा 8,500 अरब रुपए रहने का तखमीना है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस वसूलियों का हदफ 5,512 अरब रुपए मुकर्रर है। इनकम टैक्स की मद में 5,454 अरब 6 करोड़ रुपए का हदफ रखा गया है। कैपिटल वैल्यू टैक्स का हदफ 5 अरब रुपए इजाफे से 15 अरब 66 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में 7,458 अरब रुपए का हदफ रखा गया है। कस्टम ड्यूटी की मद में 1,591 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 4,919 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है। एक्साइज ड्यूटी की मद में 948 अरब रुपए हासिल करने का हदफ है। आइंदा माली साल पावर सेक्टर के लिए मजमूई तौर पर 1,190 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस। यूटिलिटी स्टोर्स को रमजान पैकेज और प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत 60 अरब रुपए दिए जाएंगे। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बजट पर वफाक ऐवान सनअत व तिजारत का रद्द-ए-अमल 1.5% शरह सूद कम होने से कुछ नहीं होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का मौक़िफ़ सामने आया है। रियल स्टेट पर 15% टैक्स से सेक्टर मुकम्मल बैठ जाएगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि बजट हदफ सनअतों की हालत देखते हुए बहुत ही सख्त है। एक्सपोर्टर्स को आम टैक्स नेट में लाने से एक्सपोर्ट में कमी होगी और रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स से बैरून मुल्क से रकम की तरसील में कमी आएगी। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने बजट पर रद्द-ए-अमल में कहा कि जो बजट तजावीज़ दी गई उन पर मईशत नहीं चलेगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाकाबिल कबूल नहीं। हुकूमत ने बजट में टैक्सेस की भरमार कर दी है। नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद ने कहा कि शफाफियत के बगैर निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक बजट बनाया गया है। माशी मुश्किलात के पेश नज़र ये एक मुतवाज़न बजट है। बजट से महंगाई में नुमाया कमी आएगी। कराची में IT पार्क के लिए फंड्स मुख्तस करना काबिल सताइश है। गवर्नर सिंध का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के दौर में मुआशी पेशरफ्त बेहतर रही है। मईशत बेहतर होने से सरमायाकारी यकीनी है। मजदूर और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि PIA को भेजने के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में बोलियां वसूल कर लेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोलियां भी 15 जुलाई तक वसूल हो जाएंगी। कराची और लाहौर एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग कुछ माह बाद होगी। रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक को भी बेचा जाएगा। बिजली पैदा और तकसीम करने वाली 9 कंपनीज भी बेच दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने हतक इज़्ज़त के कानून के खिलाफ दरख्वास्त की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हतक इज़्ज़त के कानून के तहत कार्रवाई को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को आइंदा समात से पहले शिकवा जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त में अहम आईनी निकात उठाएंगे। एडवोकेट जनरल को अदालती मामलात के लिए नोटिस जारी किया जाता है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त एक्ट 2024 की कई शिकें आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक कानून अदलिया की आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई के बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सेक्शन 8(5)(3) को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्तों पर आइंदा समात 29 जुलाई को होगी। कायमा कमेटियों की तकसीम से मुतालिक तहरीक इंसाफ के वफ़द ने कायदे ऐवान इसहाक़ से मुलाकात की है। ज़रा के मुताबिक कायमा कमेटियों की तकसीम पर बातचीत बेनतीजा ख़त्म हो गई। मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि कमेटियों की तकसीम पर डेडलॉक बरकरार है। PTI का मुतालिबा है कि कायमा कमेटियाँ रूल्स के मुताबिक तकसीम की जाएँ। कायदे ऐवान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार से मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। मैं भी मिला था, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे और जो पार्लियामेंट्री लीडरान हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी और PMLN की, वो भी मौजूद थे। तो क्या बात हुई सर उनसे? जी देखें, उसमें यही बात हुई कि हमने जो अपने हमारा जो मौक़िफ़ है कि कमिटीज़ को आप रूल्स के मुताबिक दें हर पॉलिटिकल पार्टी को, और हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक दें। हमने वो डिमांड की और वो अभी तक उस पर डेडलॉक है। इसमें कौन कौन शामिल था?
जी। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? इस मीटिंग में लीडर ऑफ द हाउस थे, पार्लियामेंट्री लीडर जो PMLN के हैं वो थे, पार्लियामेंट्री लीडर जो पीपल्स पार्टी की हैं वो थी, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारी तरफ से, और मैं खुद था। दोबारा मुलाकात कब है? अब कल मीन्स के जुमेरात को? जी नहीं, कल। तो बात बनती नज़र आ रही है? देखें जी, हमने तो डिमांड्स अपनी जमहूरियत के असूलों के मुताबिक ले राउंड किया। मुझे उम्मीद है कि ये डिमांड्स हमारी पूरी होंगी, और ये हमें उम्मीद रखते हैं कि दूसरी पार्टीज भी जमहूरियत में यकीन करते हुए हमारी बात मानेंगी। साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने हाई कोर्ट में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। शजरकारी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में दर्जा हरारत 55 डिग्री तक से तजावुज़ कर सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वकला दरख्तों की तरह निज़ाम इंसाफ की भी हिफाजत करें। देखिए इस बारे में ये रिपोर्ट। सिंध बार काउंसिल की जानिब से शजरकारी मुहिम की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पौधा लगाया। तकरीब में साबिक निगरान वज़ीर कानून उमर सुमरो समेत बार काउंसिल के रहनुमा भी शरीक थे। बार काउंसिल ओल्ड रूम में तकरीब से खिताब करते हुए रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने बढ़ते हुए दर्जाए हरारत के खतरात पर बात की। हमारी ज़मीन तप रही है, टेम्परेचर्स ऊपर जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस बढ़ रही हैं, जो कि न सिर्फ इंसानी बल्कि हैवानी जान के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। अभी प्रोजेक्शन ये है कि आने वाले चंद सालों में टेम्परेचर खुदा न ख्वास्ता 55 और 57 डिग्री तक जा सकता है, जिसमें इंसान का जिंदा रहना महाल है। मकबूल बाकर का कहना था कि वकला मुआशरे में अहम किरदार अदा करते हैं और उन्हें निज़ाम इंसाफ की भी हिफाजत करनी चाहिए। इस तरह आप दरख्तों को उगा रहे हैं और उसकी आबियारी कर रहे हैं, इसी तरह आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की भी इसी तरह आप आबियारी करेंगे, इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, इसको तक़वियत बख्शेंगे अपनी कारकर्दगी से, अपनी लियाकत से, अपनी काबिलियत से और अपने कमिटमेंट से। तकरीब से खिताब में साबिक निगरान वज़ीर कानून सिंध उमर सुमरो ने साबिक वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के गवर्नर सिंध बनने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी और अदनान हैदर के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक चेयरमैन FPI शब्बर ज़ैदी ने बजट पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए शब्बर ज़ैदी ने कहा कि मालूम नहीं 40 साल से एक्सपोर्ट्स पर 1% टैक्स यकजुम्बिश कलम से बढ़ाकर 40% करने का नुस्खा किस हकीम ने दिया। लगता है हुकूमत के साथ धोखा हो रहा है। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी ऐसा लगता है चाहती है कि हुकूमत को आवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना हो। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा उन्हें बड़े एक्सपोर्टर्स से टैक्स लेने में इतना मसला नहीं, लेकिन बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। कहा तवक्को थी कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने रिटेलर्स के इनकम टैक्स की मद में मैन्युफैक्चरर्स से 2.25% विद होल्डिंग टैक्स लेने का कहा है, लेकिन चूँकि 95% रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉन फाइलर्स हैं, इसीलिए ये बोझ मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ेगा और वो ये रकम कभी भी अपनी जेब से नहीं देगा। उनका कहना था कि एक तरफ हुकूमत ने दवाओं और खुश्क दूध पर 1% टैक्स बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ दी है, लेकिन दूसरी जानिब आयरन और स्क्रैप की सेल्स पर छूट का ऐलान किया है। लगता है इस शोबे में किसी की बड़ी पर्ची चली है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने मसाइल हल करने के लिए मोदी हुकूमत से पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का मुतालबा कर दिया है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने जनूबी एशियाई ममालिक की इलाकाई ताउन तंजीम साक भी बहाल करने पर जोर दिया है। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना था कि फ़ौजी इक़दामात मसाइल को हल नहीं कर सकते, पड़ोसियों से बातचीत किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत पुरअमन माहौल चाहती है, इसके लिए दरवाजे खोले जाएं, सार्क को बहाल करें। सार्क इस पूरे इलाके की भलाई के लिए बनाई गई थी।